भारतीय नारी तो नारायणी के नेशनल कन्वेंशन के आज सेकेंड डे। इस अवसर पर मंच में विराजमान राष्ट्र सेविका समिति के प्रमुख सुश्री बी शांता कुमारी जी, भारतीय विद्युत परिषद की सचिव प्रोफेसर बी शिवानी जी, सरना के अध्यक्ष श्रीमती अंजू आहूजा जी, गणमान्य अतिथियों, देवियों, स्वजनों, सभी को मेरा नमस्कार। इस आयोजन के लिए भारतीय विद्युत परिषद तथा राष्ट्रीय सेविका समिति के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत सराहना करती हूँ। मुझे बताया गया है कि भारतीय विद्युत परिषद द्वारा भारतीय ज्ञान परंपरा, शास्त्रीय चिंतन और वैचारिक विमर्श को जीवंत बनाए रखने की प्रयास किए जा रहे हैं। मुझे और भी बताया गया है कि आज ये फर्स्ट कन्वेंशन काल शुरू हुआ 26 राज्यों में इसी तरह के बहनों बेटियों को इकट्ठे करके उसको शुरुआत किया गया है। भारतीय ज्ञान परंपरा में दर्शन, चिकित्सा, खगोल विज्ञान, गणित, साहित्य तथा कला की महान विशारद को ज्ञान भारतम मिशन जैसा प्रयासों से संरक्षित और प्रसारित किया जा रहा है। भारतीय भाषाओं तथा भारतीय ज्ञान परंपरा को प्राथमिकता देकर आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण को सांस्कृतिक आधार प्रदान किया जा रहा है। ऐसे प्रयासों से जुड़े सभी संस्थानों को पारस्परिक समन्वय के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मुझे आप सबके साथ ये साझा करते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है कि इस वर्ष बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजन के पावन अवसर पर राष्ट्रपति भवन में ग्रंथ कुटीर नामक एक विशेष पुस्तकालय का शुभारंभ किया गया है। ग्रंथ कुटीर में भारत की शास्त्रीय भाषाओं में संरक्षित ज्ञान परंपरा से समृद्ध पांडुलिपियों तथा ग्रंथों का संग्रह उपलब्ध है। राष्ट्रपति भवन के द्वार सभी आगंतुकों के लिए खुले जाएंगे एवं खुला है। आप जब भी राष्ट्रपति भवन का भ्रमण करेंगे तो आप ग्रंथ कुटीर के संग्रह के साथ अवलोकन कर सकेंगे। मुझे विश्वास है कि उस संग्रह को देखकर आपको प्रसन्नता होगी। देवियों और स्वजनों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। साथ ही आप सबसे ये अनुरोध भी करती हूँ कि नारी शक्ति के प्रत्येक प्रेरक उदाहरण का स्मरण करें तथा आज के संदर्भ में उनके आदर्शों को कार्य रूप प्रदान कर दे। जैसे कि शांता मैडम ने कहते हैं, सुनना और भूल जाना, खुशी हो जाना कि यार मेरे मीटिंग में इतने महिलाएं, इतने भाई बहन इकट्ठे हुए थे, सुने, लेकिन सुनने के बाद उसको आत्मसात करना, उसको जीवन जीने की कला बनाना, जिंदगी के हर कदम पे उसको एग्जीक्यूट करना, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। वैदिक काल में ब्रह्मवादिनी महिलाओं की प्रखरता से लेकर आधुनिक युग में रानी दुर्गावती, वीर माता जीजाबाई, रानी चन्नम्मा, लक्ष्मीबाई, झलकारीबाई और देवी अहिल्याबाई हलकर के शौर्य तथा बुद्धिमत्ता के आदर्श पूरे समाज के लिए, विशेषकर महिलाओं के लिए प्रेरणा की स्रोत है। उनको हम पढ़ें, इतिहास के रूप में शायद उसको लिख के कुछ टॉपर भी बने हैं, लेकिन जिंदगी में अपने आप को पूछना चाहिए
कि हम उसको अपने जिंदगी में कितने एग्जीक्यूट किया और उत्तर पीढ़ी के लिए उसी रास्ता को पथेय बनाने के लिए कितने प्रेरणा दिए। आज इसीलिए जो विद्युत परिषद को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। इतिहास को पुनर्जागरण करना चाहिए। हम लोगों का जो स्वप्न है 2047 में विकसित भारत केवल वैज्ञानिक के रूप में नहीं, स्पेस साइंस के रूप में नहीं, टेक्नोलॉजी के रूप में नहीं, हम लोगों का संस्कृति परंपरा, हम लोगों का आधार भारत जो का स्वतंत्र ना, उनका पुराना ग्रंथ, पुराना शैली, पुराना जीवन जीने का जो शैली, उसको जीवंत करना, पुनर्जीवित करना, ये जो और एक बार आपने शुरुआत किए हैं, आपको जितने भी धन्यवाद किया जाए शायद कम ही होगा। पूरे देश में हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष संपन्न होने का उत्सव मनाया जा रहा है। ये उत्सव मातृशक्ति का बंधन है। हमारे महान राष्ट्रीय गीत को शब्दों में भारत माता एक और सुहासिनी और सुमधुर भाषिणी है, तो दूसरी ओर रिपुदल बारिणी और 200 प्रहरण धारिणी। हम दुर्गा माता को बंधन किया जाए। भारत माता को दुर्गा के साथ तुलना किया गया है इसमें, इसीलिए कि भारत के जैसे कि प्रधानमंत्री जो कहा करते हैं, मैं उसको बार बार दोहराती हूँ, ये भारत एक जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष, ये जीता जागता राष्ट्र माता है, दुर्गा देवी है। राष्ट्र सेविका समिति की प्रार्थना में भारत माता का विश्व शक्ति के रूप में नमन किया जाता है। उस प्रार्थना में ये भी